एक समय की बात है, एक चोर एक महात्मा के आश्रम में जाता है। जैसे ही वह महात्मा जी के सामने आता है, वह उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि मैं एक चोर हूँ, मैं अपनी चोरी की आदत से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं अब चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं ये चोरी की आदत छोड़ सकूं। महात्मा जी उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चोरी की आदत छोड़ना चाहते हो, तो एक काम करो, अब से जब तुम चोरी करने जाओ तो चोरी करने के बाद जिस घर में तुमने चोरी की है उस घर के लोगों से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में गिल्ट आएगा और तुम धीरे धीरे अपनी चोरी की आदत छोड़ दो। अगले दिन चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसा और जैसे ही वो वहां रखे हुए आभूषण अपने थैले में रखने लगा तो उसे गुरुजी की बात याद आ गई। फिर उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं चोरी करने के बाद इस घर के मालिक को बता दूंगा कि मैंने यहाँ चोरी की है तो वो लोग मुझे बहुत पीटेंगे और मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस भी मुझे पीटेगी और जेल में डाल देगी। तो जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया। वह चोरी का सामान वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की। वह जिस भी घर में चोरी करने जाता वहां सजा की डर से चोरी करने के बदले चोरी का सारा सामान वहीं छोड़कर वापस आ जाता। फिर एक दिन वो गुरुजी के पास वापस आता है और उनसे कहता है कि आपने ये कैसी सलाह दी है, अगर मैं चोरी करने के बाद उस घर के मालिक के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा तो वो मुझे बिना सजा दिए थोड़ी छोड़ेगा और सजा के डर से मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा। तो महात्मा जी ने उसे जवाब दिया कि मैंने यह सलाह तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि तुम चोरी करना छोड़ना चाहते थे, तो जब भी तुम्हें मेरी सलाह याद आई तो तुमने सजा की डर से अपना मन बदल लिया। तुम जान गए कि अगर तुम्हारे कर्म ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए, तब तुम कभी भी कुछ भी गलत नहीं करोगे। तो कितनी सही बात है ना दोस्तों कि अगर हम अपने कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लें तो हम कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो उस सबसे पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि उसका परिणाम आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। जब आपको परिणाम का पता होगा तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे।